दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। यहाँ पे कोल इंडिया में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है और साथ ही साथ ब्रोकर जो है इस स्टॉक को लेके थोड़े से बुलिश है। उन्होंने क्या अपसाइड के टारगेट दिए ये जानेंगे और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक पहुँच सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम रेल टेल के बारे में। रेल टेल को यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कहाँ से ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नज़र आया और साथ में क्या आपको मंडे के दिन इस ऑर्डर का स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक को लेकर ब्रोकर क्या कह रहे हैं, क्या बुलिश है ब्रोकर, और अगर अपसाइड के टारगेट हैं तो कहाँ तक जा सकता है स्टॉक ये जानेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कोल इंडिया की। फ्राइडे के दिन क्लोजिंग की 389.2 पे देखने को मिली। 1.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.39% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नज़र आया। अब बात करी जाए अपडेट की इसमें। कोल इंडिया स्टेप्स इनटू 51st ईयर ऑफ ऑपरेशंस विथ ग्रैंड सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे 50 साल ऑपरेशन में कंप्लीट हो चुके हैं कोल इंडिया के, और ये जो अचीवमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट था ये 1 नवंबर 2025 के दिन हुआ था, यानी कि कल के दिन। और साथ ही साथ गोल्डन जुबली भी बनाई गई है ग्रैंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस के साथ। जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर थे और जितने भी बड़े बड़े जो पोजीशंस पे थे वो सब यहाँ पे थे और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये। और यहाँ पे अगर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखा जाए तो बाय की रेटिंग दी है उन्होंने कोल इंडिया पे। टारगेट प्राइस रखे हैं 440 के, जो कि 15% अपसाइड है करंट लेवल से। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए थे ना वो थोड़े से ख़राब थे। नेट प्रॉफिट जो है वो गिरता हुआ नज़र आया था, करीब 10% तक गिरा था नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस। उसके बाद भी ये बुलिश क्यों हैं, इन्होंने बताया कि रिकवरी इन द कमिंग क्वार्टर्स वी एक्सपेक्ट ई ऑक्शन वॉल्यूम एंड प्रीमियम टू रिकवर इन second half of financial year 26, supported by demand recovery from the non FSA factor। मोतीलाल ओसवाल ने ऐसा रिपोर्ट में बताया और इसकी वजह से थोड़े से बुलिश है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई भी चाहता है इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 440 के जो उन्होंने टारगेट दिए हैं 390 पे करीब स्टॉक चल रहा है, तो आप यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट्स ख़राब आए थे तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी ने जो लगभग 3% का यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है, 10.25 रुपये का, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम पे इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेल टेल के बारे में। 367.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 3.7 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1% तक स्टॉक गिरता हुआ नज़र आया था यहाँ पे फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, जिनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। सरकारी रेल कंपनी को मिला 32 करोड़ का ऑर्डर, सोमवार को फोकस में रहेगा शेयर। यानी कि जो इम्पैक्ट है वो अब तक देखने को मिला है, क्योंकि 1 नवंबर को, कल सैटरडे था तो मार्केट क्लोज था, उस दिन ये ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिसका आपको जो है आने आने वाले टाइम में कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पर अगर यहाँ पे मार्केट में गिरावट रही जैसे फ्राइडे के दिन थी, तो हो सकता है कि स्टॉक आपको थोड़ा बहुत नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे। तो इसमें भी यही है, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए ले वो स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में कंपनी के अच्छे रिटर्न है काफ़ी। 5 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे 203% के बढ़िया रिटर्न दिखाएं, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसको डिटेल में देखेंगे तो जो ऑर्डर है 32.43 करोड़ का है टैक्स के साथ। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो नेट जो ऑर्डर है वो 32 करोड़ का तो सीधे सीधे कंपनी के पास आया ही है। तो जिसका आपको असर देखने को मिलेगा। कंपनी ने बताया कि यह कॉन्वेंट, आधार एनरोलमेंट और अपडेटेशन सेवाएं
को मुहैया कराने से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑर्डर है जिसका आपको असर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। 22.77 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.54 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और 2.5% तक स्टॉक लगभग चढ़ता हुआ नजर आया था। वहीं दूसरी तरफ मार्केट में 0.7% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन और स्टॉक में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली। बात करी जाए अपडेट की इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि यस बैंक कमाई बेशुमार, किस भाव के लिए लगाएं स्टॉक पर दाव, शेयर प्राइस टारगेट। अब ब्रोकर जो है उन्होंने कवर किया है और सभी को पता है यहाँ पे जो जापानीज़ कंपनी थी सुमितोमो मित्सुई, वहाँ पे उन्होंने 24.99 लगभग 25% की यहाँ पे जो है स्टॉक मतलब लिया था स्टेक 25% के आसपास। तो उसका आपको अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला था और इस साल जो है स्टॉक 16 रुपये से 24 रुपये के बीच में ऑलरेडी रैली दिखा चुका है और 24 से वापस थोड़ा सा नीचे आया है। अब यहाँ पे जो ब्रोकर हैं वो क्या कह रहे हैं, निर्मल बैंक सिक्योरिटी की मार्केट एक्सपर्ट स्वाति होटकर, इन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक को जो है होल्ड करके चल सकते हैं और टारगेट 28 रुपये के इन्होंने दिए हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर शेयर 28 रुपये के स्तर के पार कर लेता है और इस स्तर को बनाए रखता है तो इसकी रैली में और बढ़ोतरी संभव है। तो यानी कि 28 का लेवल तो है ही और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको जल्दी अचीव करता हुआ नजर आए, क्योंकि बैंक के जो रिजल्ट्स थे वो भी काफ़ी सही आए थे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 18% तक इनका जो है बढ़ गया था, नेट प्रॉफिट 654 करोड़ तक आ गया था और जो इनकी लोन बुक थी वो 6.4% तक बढ़ी थी और काफ़ी अच्छे मतलब रिजल्ट से, तो जिसका आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक में जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड। 3140 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 50.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती और 1.64% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। 5 दिन में लगभग 1% के रिटर्न है। महीने भर में फ्लैट सा चला है स्टॉक, लगभग 0.4% के रिटर्न। 6 महीने में 12.5% के आसपास रिटर्न है और मैक्स में लॉन्ग रन में देखेंगे तो 250% के बढ़िया रिटर्न दिखाए स्टॉक ने, जिसके चलते स्टॉक ने यहाँ पे पहली बार जो है बोनस का अनाउंस किया था। रेशियो रखा है 1:1 का और साथ में यहाँ पे बैंक ने जो कंपनी है उसने इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंस किया था। 7 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है। क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी सही आए थे इसके, तो जिसके चलते यहाँ पे बोनस का अनाउंस था। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।